Good morning, sir. Very good morning, beta. Very good morning. Morning, sir. Very good morning. क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसका जो बेसिक पार्ट है वो अपन ने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर स्टडी की थी कि किसी पॉलीगोन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे कितना होगा, किसी पॉलीगोन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो ऐसे ही आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एक्स इन द पॉलीगोन फॉलोइंग ऑफ फिगर, यानी आपको एक फिगर गिवन है और उसके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है, क्या आपका ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में इस टाइप से आपके एक्सटीरियर एंगल बने हुए हैं। क्या बने हुए आपके एक्सटीरियर एंगल बने हुए हैं, और इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 125, और इस एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी है 125, और इस एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी है x है। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, कौन बताएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 125 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू में 360 डिग्री, और इसका रीजन क्या आएगा, क्या आएगा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगोन। ये इसका रीजन लिखोगे यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगोन, एक्सटीरियर एंगल के सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगोन, यानी जो आपका पॉलीगोन है, इस पॉलीगोन के जो एक्सटीरियर एंगल है, ऑल एक्सटीरियर एंगल, उनका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहां से x प्लस में कितना हुआ 250, ठीक है 250, यस सर। इज इक्वल टू में 360 डिग्री। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू में 360 डिग्री माइनस का 250 डिग्री, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो बताओ यहाँ से जो ये एंगल है, ये एंगल कितने का है 110 डिग्री का। अब नेक्स्ट आपका जो डायग्राम बना हुआ है वो इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, इस टाइप का डायग्राम बना हुआ आपके सामने, ये लो, ठीक है। ये एंगल कितने का है, इस टाइप से साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एंगल कितने का हुआ 90 डिग्री का, ठीक है। और ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, और यहाँ पे भी इस टाइप का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये साइन किसका हुआ 90 डिग्री। अच्छा डायग्राम दिख रहा है क्या आपको सबको, No, sir. चलो इसका डायग्राम देखो एक बार पहले। ऐसा डायग्राम बना हुआ है, सबसे पहले तो एक बार ये डायग्राम किसका है,
किसका डायग्राम है ये? कौन सा पॉलीगॉन है ये? पेंटागन। पेंटागन। पेंटागन के अंदर ये एंगल आपको गिवन है, कितने का है ये एंगल? 90 डिग्री का। 90 degree. ये एंगल गिवन है 60 डिग्री का। कितने का है? 60 डिग्री का। और 60. यहाँ पर भी इस साइड ऐसी शेप बनी हुई है, तो इसका मतलब ये एंगल कितने का हुआ? अब सर ये भी 90 ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एंगल जो गिवन है ये है आपका 70 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। और ये एंगल आपका है x का, तो मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। 90 डिग्री। तो ये एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का, ठीक है ना। 90 degree. अब सेकंड, ये 90 का है, ये 60 का है, ये 90 का गिवन है, और ये आपका क्या है? 70 का है, और ये आपका x है। अब ये आपके एक्सटीरियर एंगल है, तो इनका सम कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कैसा भी हो, चाहे पेंटागन हो या हेक्सागोन हो या ऑक्टागोन हो, सभी की ही जो आपके एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। 60 तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूं, देखो एक बार, x प्लस ये 90 डिग्री है, प्लस ये 60 डिग्री है, प्लस ये 90 डिग्री है, और प्लस ये 70 डिग्री है, और इसके आगे इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। अब बताओ, इनका सबका एंगल 360 डिग्री है, इन सबका एंगल अगर 360 डिग्री है, तो यहां से मेरे को ये बताना एक बार क्या कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? बताओ, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? अरे आपके सामने लिखा हुआ है, बताओ। मैंने आपको बताया कि एनी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कैसा भी हो, चाहे पेंटागन हो या हेक्सागोन हो या ट्राइंगल हो, आपके सभी के ही जो एक्सटीरियर एंगल है उन एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा 360 डिग्री, तो इसके आगे जो रीजन है वो रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन। एनी पॉलीगॉन। ठीक है, अब इनका सम करो, कितना हुआ? इन सबका सम कितना हुआ? सर 300 310 300 x प्लस, इन सबका सम कितना हुआ? 310 इन सबका सम कितना हुआ? 310 10 डिग्री इज इक्वल टू में 360 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू में 360 डिग्री माइनस का 310, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री।
तो ये x कितने का है आपका 50 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको बताया था आपको कि अगर आपसे ईच एक्सटीरियर एंगल पूछेगा, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल पूछेगा आपसे तो उसके अंदर क्वेश्चन में ये देगा रेगुलर पॉलीगॉन। अब एक चीज बताना, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री अपॉन में एन। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अगर आपको लर्न हो तो ये कि ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये एंगल 50 का है तो ये एंगल भी कितने का होगा 50 का, ये एंगल भी कितने का होगा 50 का, ये एंगल भी कितने का होगा 50 का, और ये एंगल भी कितने का होगा 50 का। किसमें, रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे कितनी साइड है, 3 साइड है, 5 साइड है। तो जैसे यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन 5, तो 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे 2, 72 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का होगा 72 का, ये भी क्या होगा 72 का, ये भी क्या होगा 72 डिग्री का, ये भी कितने का होगा 72 डिग्री का, और ये भी कितने का होगा 72 डिग्री का। लेकिन ये 72 डिग्री का कब होगा, ये 72 डिग्री का कब होगा, जब रेगुलर पॉलीगॉन होगा। कौन सा पॉलीगॉन होगा, रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अब इसे आप रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कह सकते, ये जो डायग्राम बना हुआ ना इसे आप रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस एंगल की वैल्यू कितनी है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है 50, इस एंगल की वैल्यू कितनी है 90, इस एंगल की वैल्यू कितनी है 60, इस एंगल की वैल्यू कितनी है 90, और इस एंगल की वैल्यू कितनी है 70। क्या ऑल एंगल आर इक्वल है क्या, क्या ऑल एंगल आर इक्वल है क्या, सर नो सर, नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, जिसके ऑल एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, जिसके ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके अंदर ईच एक्सटीरियर एंगल, जब एक्सटीरियर प्रत्येक एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो जो आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे, n से डिवाइड कर दोगे, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड। जैसे आपका एक क्वेश्चन और है, कौन सा क्वेश्चन है कि जिसमें 9 साइड होगी, आपकी बुक का क्वेश्चन है कि जिसमें 9 साइड है, सेकंड क्वेश्चन में जिसमें 9 साइड है, तो बताओ उसके एंगल भी, एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे, अरे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे 9 ही होंगे। अगर 9 साइड है तो 9 ही एक्सटीरियर और 9 ही इंटीरियर एंगल होंगे। अब ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन 360 डिग्री अपॉन 9, 9 360 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 40 डिग्री। तो 40 ईच एंगल की वैल्यू क्या होगी, ईच एंगल की वैल्यू क्या होगी 40 डिग्री, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर्मूले लर्न नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब आप स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा मैंने आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे नंदनी, आप बताओगे मेरे को, आपका वीडियो ऑन करके एक बार, कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन
इन एनी पॉलीगॉन बोला है मैंने, कैसे फाइंड आउट करें कितना होता है सिमरन? एक्सटीरियर एंगल सर 360 डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सम डिग्री। ऑफ, वेरी गुड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन, कैसे फाइंड आउट करोगे? एनी पॉलीगॉन, कोई सा भी पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बताओ फटाफट जल्दी से। आदित्य, सिमरन, ब्रिजेश, योगेंद्र, रोशनी, रोहित, राहुल, सर n-2 into 180 डिग्री। वेरी गुड, क्योंकि आपने लाइन में केवल एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया ओनली, केवल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन n-2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला कौन सा है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन। ब्रिजेश बताएगा मेरे को, ब्रिजेश, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन। सर हम बताएं। बताओ 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आपका? ईच एंगल ऑफ रेगुलर each exterior angle, sorry, each exterior angle of regular polygon। बताओ क्या होगा? सर 360 डिग्री। एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर जो पॉलीगॉन है उसके ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 360 डिवाइड 360 डिग्री अपॉन में n एन। n एन क्या है? अरे एन क्या है? नंबर ऑफ सबके नंबर नंबर ऑफ साइड साइड। नंबर ऑफ साइड। साइड्स। नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। बताओ क्या होगा इसका? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब पहले आपको ये पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा। आपकी आवाज मेरे पास में अच्छे से नहीं आ रही है, दोबारा बताओ एक बार क्या होगा?
सिमरन बेटा आपकी आवाज मेरे पास में नहीं आ रही, आप क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर n minus 2 multiply 180 upon n. देखो वेरी गुड। क्वेश्चन में यह है कि सबसे पहले आपको ईच एंगल की बात कर रही है यहाँ पे, तो आपको प्रत्येक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा मेरे को, जो आपके इंटीरियर एंगल है उनका सम फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री और उसको किससे डिवाइड कर दोगे, n से डिवाइड कर दोगे। तो ये अपना फॉर्मूला कौन सा हो गया कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगोन। अब इसी के बेस पे आपकी ये एक्सरसाइज है कौन सी, 3 पॉइंट एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है मेरे को। कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगोन हैव इफ द सम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का। एक चीज बताना, अगर मेरे को रेगुलर पॉलीगोन गिवन है, अगर मेरे को यहां से एंगल गिवन है, तो मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ साइड निकालूंगा। और अगर नंबर ऑफ साइड गिवन है तो मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालूंगा। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूंगा। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे है आपका नंबर ऑफ साइड, सॉरी यहाँ पे है आपका ईच एंगल, ईच एंगल। अगर एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर एंगल आएगा, और अगर इंटीरियर है तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू आएगी। इज इक्वल टू में 360 डिग्री अपॉन में क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। एक चीज ध्यान रखना, ये एक्सटीरियर एंगल के लिए है, ये किसके लिए है, एक्सटीरियर एंगल के लिए। अगर आपको एंगल गिवन है, ईच एंगल गिवन है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, नंबर ऑफ साइड पूछेगा। और अगर नंबर ऑफ साइड गिवन है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ईच एंगल पूछेगा। अब जैसे क्वेश्चन में यह है कि आपकी 5 साइड है, कितनी साइड है, 5 साइड है, और कौन सा पॉलीगोन है, कौन सा पॉलीगोन है, कौन सा पॉलीगोन है, रेगुलर पॉलीगोन है, रेगुलर पॉलीगोन है और साइड 5 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहां से मेरे को एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ साइड, तो 360 डिग्री अपॉन में कितना हो गया 5। तो यहाँ पे ईच एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 72 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे n5। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि जैसे आपको यहाँ पे गिवन है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री का गिवन है। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, 24 डिग्री है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। और नंबर ऑफ साइड किसकी, नंबर ऑफ साइड किसकी, रेगुलर पॉलीगोन की, किसकी, रेगुलर पॉलीगोन की। अब बताओ, मैंने आपको बोला कि अगर नंबर ऑफ साइड गिवन है तो ईच एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर ईच एंगल गिवन है तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताओ यहां से नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला क्या है, ईच एंगल्स इक्वल टू में, ईच एंगल इक्वल टू में 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो ईच एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 डिग्री, इज इक्वल टू में 360 डिग्री अपॉन में क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। अब मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, अरे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड निकालोगे तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा और इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो n इज इक्वल टू में कितना हो गया, 360 डिग्री अपॉन में 24 डिग्री। तो ये n 24 से 1 टाइम और ये 24 से 15 टाइम। तो बताओ यार नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई,
15 15। 15 नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई? 15। तो उसके अंदर जो 15 एंगल्स होंगे, उन 15 एंगल्स की वैल्यू, ईच एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है? ईच एंगल की वैल्यू कितनी है? 24 डिग्री। ठीक है ना? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आपको ये देखना, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगॉन ईच एक्सटीरियर, अच्छा ईच इंटीरियर एंगल कितना है? 165 डिग्री। अब सुनो, उसके अंदर भी क्या गिवन है आपको? रेगुलर इंटीरियर में, इंटीरियर में क्या गिवन है आपको? अरे इंटीरियर में क्या गिवन है? ईच एंगल की वैल्यू फाइंड आउट है। तो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? n-2 इंटू में 180 डिग्री अपॉन n। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू में n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा? n। अब यहां से भी सेम वही प्रोसेस है। कौन सा? अगर मेरे को ईच एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर ईच एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? नंबर ऑफ साइड, ऑफ साइड। और अगर नंबर ऑफ साइड गिवन है, अगर नंबर ऑफ साइड गिवन है, तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। कौन सा? सॉरी, इंटीरियर एंगल। एक्स बेटा एक्सटीरियर एंगल का तो क्या है फॉर्मूला? 360 अपॉन n। ये फॉर्मूला किसके लिए है? इंटीरियर एंगल के लिए है। किसके लिए है? इंटीरियर एंगल के लिए है। एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना? अब सुनो, जैसे मेरे पास में क्वेश्चन में क्या है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? सॉरी, ईच इंटीरियर एंगल कितना है? 165 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल कितना है? 165 डिग्री। इज इक्वल टू में n-2 इंटू में 180 डिग्री और अपॉन में क्या है? n। नंबर ऑफ मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? एन। नंबर ऑफ साइड। तो मैं इस नंबर ऑफ साइड को इसके मल्टीप्लाई में कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 165 डिग्री n इज इक्वल टू में n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। अब देखो ये 180 डिग्री है ना, इस ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 165 डिग्री n इज इक्वल टू में 180 डिग्री n, और ये माइनस में है। अब 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना गया? यहाँ पे कितना गया? 360 डिग्री। कितना गया? 360 डिग्री। ये लो 165 n, 165 n यानी n है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये ब्रैकेट में है तो इस ब्रैकेट को भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ भी n है और यहाँ पर भी n है। कांस्टेंट को अलग कर लो और वेरिएबल को अलग कर लो। तो यहाँ से ये 165 है और ये 180 है और ये आपका ओनली कांस्टेंट है। तो यहाँ से जाएगा 165 डिग्री, या इसको ऐसा करो, इसको इधर ले आओ यहाँ पे, किसको? 360 को इधर ले आओ और 165 को उधर कर दो। तो ये माइनस में है, ये प्लस के इधर आके किस हो जाएगा? ये माइनस का 360 है, 360 डिग्री है, ये माइनस का है, ये इधर आके किस में जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पे जाएगा आपका 360 डिग्री इज इक्वल टू में ये आपका 180 n है, और यहाँ पे ये प्लस के, ये इक्वल के इस साइड में है, इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो किस में जाएगा? ये माइनस में। तो ये जाएगा माइनस का 165 डिग्री n। तो देखो यहाँ से हो गया 360 डिग्री इज इक्वल टू में 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे? 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? 165। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। बताओ यहाँ पे कितने का हुआ ये? यहाँ पे कितना आ गया आपका? 15 n। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है?
n तो ये n के मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में कर दो इसको, तो यहाँ पे